ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 अगस्त 2022। अगस्त मास का पहला दिन। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वे धारण करने। बाप जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वे धारण करने। बहुत मीठा शीरखंड बनकर रहना है। बहुत मीठा शीरखंड बनकर रहना है। कभी लून पानी नहीं होना है। कभी लून पानी नहीं होना है। अब बाबा ने कहा मीठा शीरखंड बनकर रहना। जिसने इस बात की धारणा करी उसको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है लून पानी होने के कारण क्या है। उसको शीरखंड होना रहना आता है, क्योंकि बाप की बात उसको धारण होती है। भगवान का कहा उसको स्वीकार है तो ही शीरखंड रह सकते हैं। भगवान ने कहा ऐसा रहना है तो ऐसा रहना ही है। बातें तो बहुत आई, बातों का क्या है, वो तो आती और जाती रहती है। पर परमात्म श्रीमत तो याद रहनी चाहिए ना, तभी तो शीरखंड रहेंगे। बातों को पकड़ोगे तो लून पानी उतरे, फिर तो छोटी सी बात का भी बतंगड़ बन जाता है। पता ही नहीं पड़ता छोटी बात बड़ी कब हो गई। हम तो बात ही कर रहे थे, ऐसे फिर कहते, और बात करते करते लून पानी हो गए, माना क्रोध के वश हो गए। तो बाप की कही बात तो याद ही नहीं रही, अपनी बात याद रही। तो बाबा कहते, ज्ञान की मीठी मीठी बातें जो सुनाता हूँ कि तुमको मीठा रहना है, सबसे प्रेम से चल रही, मीठी बात है। अब आप कहे वो तो सामने वाले को भी देखना चाहिए, तो बाबा ने उसको भी कहा है, तुमको भी कहा है, फर्क बस इतना है पालन कौन करता है। बाबा के पास दोनों का रिकॉर्ड है। मेरा रिकॉर्ड बाबा के पास है। कई कहते हैं ना मैंने बहुत सहन किया, सहन किया या अंदर रखा, फर्क है ना। सहन करना किसे कहते हैं? किसी ने ऐसे तलवार हाथ पर ऐसे, तो आपने दर्द को सहन किया, पीड़ा को सहन किया। शरीर में कोई तकलीफ होती है उसको सहन करना। बातों को सहन करना थोड़ा, वो तो आपकी सहन शक्ति है। उसमें क्या करना है, बातों का स्वरूप बदलना है और सहज रीति शीरखंड होकर रहना है। तो बाबा की कई बात मीठी मीठी बातें अगर धारणा में है तो बहुत सहज है। फिर कभी किसी से लून पानी नहीं होंगे, शीरखंड होकर रहना। आज भी 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? उत्तर, बाप इस समय तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं। बाप इस समय तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं। मीठे लाडले बच्चे, बाप और वर्षे को याद करो। मीठे लाडले बच्चे, बाप और वर्षे को याद करो। घर गृहस्थ में रहते,
कमल फूल समान रहो। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो, तो राजधानी का तिलक तुम्हें मिल जाएगा। तो राजधानी का तिलक तुम्हें मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न, कहा जाता जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कहा जाता जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये कहावत क्यों है? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये कहावत क्यों है? उत्तर, इस समय के मनुष्य जैसे पतित हैं, काले हैं, ऐसे अपने पूज्य देवताओं को, इस समय के मनुष्य जैसे पतित हैं, काले हैं, ऐसे अपने पूज्य देवताओं को, लक्ष्मी नारायण, राम सीता को, शिव बाबा को भी काला बनाए उनकी पूजा करते हैं। इस समय के मनुष्य जैसे पतित हैं, काले हैं, ऐसे अपने पूज्य देवताओं को, लक्ष्मी नारायण, राम सीता को, शिव बाबा को भी काला बनाए उनकी पूजा करते हैं। समझते नहीं इसका अर्थ क्या है, समझते नहीं इसका अर्थ क्या है, इसलिए यह कहावत है। इसीलिए यह कहावत है। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी सुनी कि दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितना पाप और कितना पुण्य किया है। पाप और पुण्य दिल रूपी दर्पण में विचार किया जाता है ना। ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, पुण्य आत्माओं की दुनिया सत्य को कहा जाता है। यहां पुण्य आत्मा कहां से है? सब पाप ही करते रहते हैं, क्योंकि रावण राज्य है। खुद कहते भी हैं कि हे पतित पावन हो। हम जानते हैं कि भारत ही पुण्य आत्माओं का खंड था, कोई पाप नहीं करते थे। शेर बकरी इकट्ठा पानी पीते थे, शीरखंड थे। बाप भी कहते हैं बच्चे शीरखंड बनो। पुण्य आत्माओं की दुनिया में तमो प्रधान आत्मा कहां से आई? अभी बाप ने रोशनी दी है। तुम जानते हो कि हम 100 सतो प्रधान देवी देवता थे। उन्हों की महिमा ही है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। हम खुद भी उनकी महिमा करते हैं। मनुष्य कहते हैं मुझ निर्गुणारे में कोई गुण नहीं। प्रभु आप आकर जब हम पर तरस करो तब हम भी ऐसे बन सकते हैं। ये आत्मा ने कहा। आत्मा समझती इस समय हम पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा तो देवी देवताएं हैं जो पूजे जाते हैं। सभी जाकर देवताओं के चरणों पर झुकते हैं। साधु संत आदि भी तीर्थों पर जाते हैं। अमरनाथ, श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तो ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। भारत ही पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनको ही कहा जाता है स्वर्ग। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग है कहां? स्वर्ग जब था तब सतयुग था। मनुष्यों को तो जो आता सो कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं।
स्वर्ग में गया तो जरूर नर्क में था। सन्यासी मरते तो कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, तो फर्क हो गया ना। ज्योति में समाना माना फिर यहां आना नहीं है। तुम जानते हो जहां हम आत्माएं रहती हैं उसे निर्वाण धाम कहते हैं। वैकुंठ को निर्वाण धाम नहीं कहेंगे। तो बच्चों को बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनाते हैं जो बहुत अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। माना आपने सुनी, आपको अच्छी लगी, पर धारणा में तो आए। अब धारणा नहीं होगी तो आपका जीवन कैसे बोलेगा कि आप किससे सुनते हो, कौन आपको पढ़ाता है? आपकी धारणा बताती है। तुम जानते हो बाबा आए हमको बैकुंठ का रास्ता बताने, बाप आए हैं राजयोग सिखलाने। तो पावन दुनिया का मार्ग बताए गाइड बन ले जाते हैं। बरोबर विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश होता है पुरानी दुनिया का। पुरानी दुनिया में ही उपद्रववादी होते हैं। तो बाबा कितना मीठा है। अंधों की लाठी बनते हैं तो मनुष्य तो घोर अंधियारे में धक्का खाते रहते हैं। अब गाया जाता है ना, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो ब्रह्मा तो यहाँ है ना, तो बाप आते ही है रात को दिन बनाने के लिए। तो आधा कल्प है रात, आधा कल्प है दिन। अभी तुमको मालूम हो गया। वह तो समझते कलयुग अर्जुन बच्चा है। कभी कभी कहते हैं इस दुनिया का विनाश होना है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। आजकल तो मुश्किल घर बार छोड़ते हैं। कोई कारण हो गया तो घर से जाकर सन्यासी बन जाते हैं। बीच में गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस निकाला था कि सन्यासियों को भी लाइसेंस होना चाहिए। मैंने ऐसे थोड़ा घर से रूठा और सन्यासी बना, तो सन्यासियों को भी लाइसेंस होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि जो घर से रूठे हुए जाकर सन्यासी बने। माना खुद का संस्कार तो बदल नहीं सकते कि हमको रूठना नहीं है, हमको क्रोध नहीं करना है, और जाके सन्यासी बने। मुफ्त में बहुत माल मिल जाते हैं। अब वह है हद का सन्यास और तुम्हारा बेहद का सन्यास। इस समय सारी दुनिया पतित है, उनको फिर पावन बनाना एक पतित पावन बाप का ही काम है। सतयुग में पवित्र ग्रस्त धर्म था। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी है। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो उनका तो है हठ योग कर्म संन्यास। लेकिन कर्म का संन्यास तो हो ही ना सके। कर्म के बिना तो मनुष्य एक सेकंड भी रह नहीं सकता। माना ये बैठना भी तो कर्म है, खड़ा होना भी एक तरह का कर्म है, और संकल्प तो चलते हैं ना। तो कर्म के बिना तो मनुष्य एक सेकंड भी रह नहीं सकता। कर्म संन्यास अक्षरी रोग है। अब यह है कर्म योग, राजयोग। तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे, तुम जान गए हैं कि हमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। वर्ण भी गाए जाते हैं, और ब्राह्मण वर्ण का किसको पता ही नहीं। बाप तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं कि बाप और वर्षे को याद करते रहो, तो तुमको राजधानी का तिलक मिल जाएगा। मीठे मीठे लाडले बच्चे घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो। जितना प्यार से काम निकल सकता है उतना क्रोध से नहीं। बहुत मीठे बनो। बाप की याद में सदैव मुस्कुराते रहो। याद ऐसी अंदर से दिल खुश हो और मुस्कुराते रहो। देवताओं के चित्र देखो कितने हर्षित रहते हैं। अभी तुम जानते हो वह तो हम ही थे। हम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अभी हम संगम पर ब्रह्मा मुखवंशावली बने। ब्रह्मा मुखवंशावली सो ईश्वर वंशी। तो
बाप का वर्षा मिलता है मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये भी तुम जानते हो। जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, चंद्रवंशी भी नहीं थे। अब ये तो समझने की बात है ना। हम सो का अर्थ भी उन्होंने आत्मा सो परमात्मा निकाल लिया है। अभी तो तुम जानते हो, हम सो देवता फिर क्षत्रिय, है ना, ऐसे बने। ये आत्मा कहती है हम आत्मा पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। अब है ही वाइसलेस वर्ल्ड। अब ये है विशेष दुख धाम, सुख धाम और शांति धाम, जहां हम सब आत्माएं रहती है। अब कहते हैं हम सब चीनी हिंदू भाई भाई है, परंतु अर्थ भी तो समझे ना। आज भाई भाई कहते कल बंदूक लगाते रहते हैं। आत्माएं तो सब ब्रदर्स है, परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से सब फादर हो जाते हैं। तो फादर को वर्षा देना है, ब्रदर्स को वर्षा लेना है। अब रात दिन का फर्क हो जाता है ना। अब ब्रदर्स को वर्षा लेना है, फादर को वर्षा देना है। अब है पतित पावन ही है ना, उनसे पावन बनना है। हम मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं। ग्रंथ में भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। अब गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। हम देवताएं जीवन मुक्त थे, अभी जीवन बंद रहते हैं, है ना। अब रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। ये निशानियां भी रखी है। अब जगन्नाथपुरी में देवताओं के भी बहुत गंदे चित्र हैं। आगे तो ये समझ में नहीं आता था, अब कितना समझ में आया है। बाबा कहते आगे तो हमें समझ नहीं आता था, अब कितना समझ में आया है। वंडर खाते थे कि देवताओं के ऐसे गंदे चित्र यहाँ कैसे लगे, और अंदर काला जगन्नाथ बैठे। अंदर जाते थे तो काला जगन्नाथ बैठे। श्रीनाथ द्वार में भी काले चित्र दिखाते। ये किसको पता ही नहीं है कि जगन्नाथ की शक्ल काली क्यों दिखाई है। अब कृष्ण के लिए तो कहते कि उनको सर्प ने डसा, राम को क्या हुआ? ये राम को क्या हुआ? नारायण की शक्ल भी सांवरी दिखा देते हैं, शिवलिंग भी काला दिखाते हैं, सब काला ही काला दिखाते हैं। अब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब इस समय है ही सब पतित काले, तो भगवान को भी काला बना दिया। पहले पहले शिव की पूजा करते थे, हीरो का लिंग बनाते थे। हीरे है ना, हीरे, उसका लिंग बनाते थे। अभी देखो काला ही काला। अब वे सब चीजें गायब हो गई। अब ये तो मोस्ट वैल्यूएबल चीजें हैं, नहीं। अब देखो पहले सोने का बनाते थे, अब सोने का पानी चढ़ा देते हैं। उसके ऊपर ही नकली के ऊपर सोने का पकड़, सोने का सोने का बस अब पानी ही चढ़ाओ। पहले जो ओरिजिनल होता था उसको तो अरे सोना लगा हुआ है, बस ऐसे ही चोरी करके ले जाते। अब शिवलिंग में हीरे लगे हो, बोलो उसको ही उठा के ले जाएंगे। तो अब ये सब चीजें गायब हो गई हैं, इसलिए उन्होंने कहा बस काला ही पत्थर रख दो। अब सब चीजें गायब हो गई है ना, तो ये तो मोस्ट वैल्यूएबल चीज है। पुरानी चीज का मान कितना होता है। पूजा शुरू हुई 2500 वर्ष हुए, तो इतने पुराने होंगे। और क्या अब इतने ही पुराने हो सकते ना, क्योंकि पूजा शुरू हुई तो 2500 वर्ष हुए, उससे पहले के तो हो ही नहीं सकते। तो पुराने पुराने चित्र देवी देवताओं के हैं। यह फिर कह देते हैं लाखों वर्ष के हैं, लाखों वर्ष के तो हो ही नहीं सकते। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, अभी कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है, सबको जाना है।
बाप ही सबको ले जाते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बने, फिर तुम देवताएं पालना करेंगे। ये बातें कोई भागवत गीता में नहीं है। बाप कहते हैं नॉलेज गुम हो जाती है। लक्ष्मी नारायण तो त्रिकालदर्शी नहीं है, फिर ये ज्ञान परंपरा कैसे चल सकता है? तुम इस समय त्रिकालदर्शी हो, सबसे अच्छी सेवा इस समय तुम कर, तो तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। तुम अभी आत्म अभिमानी बनते हो। आत्मा में जो खाद पड़ी है वे निकले कैसे? तो बाप जोरी भी है ना। सोना में आयरन की खाद पड़ते पड़ते आत्मा पतित हो गई। अब पावन कैसे बने? तो बाप कहते हे आत्मा, हम एक कम याद करो। पतित पावन बाप श्रीमत देते हैं। भगवान वाच हे आत्माए, तुम्हारे में खाद पड़ती है, अभी तुम पतित हो। पतित फिर महात्मा थोड़े ही हो सकते हैं। एक ही उपाय, माम एकम याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम दग्ध होंगे। कितने आश्रम है, अनेक प्रकार के हठ योग के चित्र लगे हुए हैं। अब यह है योग अथवा याद की भट्टी। भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, भोजन आदि बनाओ, बच्चों की संभाल करो। अच्छा सवेरे तो टाइम है ना, कहा भी जाते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। तो आत्मा में बुद्धि है, भक्ति भी सवेरे करते हैं। तुम भी सवेरे उठ बाप को याद करो, विक्रम विनाश करो, सारा किचड़ा निकल आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर काया भी कंचन मिलेगी। अभी तुम्हारी आत्मा 2 कैरेट में भी नहीं, 2 कैरेट की भी नहीं है। क्या आत्मा 2 कैरेट की भी नहीं है। और भारत के देवी देवताओं के 84 जन्मों का हिसाब लेना पड़े तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु आयु कितनी है ये जानते नहीं। तो कल्प की आयु कोई नहीं जानते हैं। तो बाप कहते मैं आया हूं श्रीमत देने, श्रेष्ठ बनाने। तो याद की अग्नि से ही खाद निकलेगी, और कोई उपाय नहीं है। तो बच्चों को बहादुर बनना है, डरो मत। जिनका रक्षक खुद भगवान बाप बैठा है, उनको किससे डरना है? तुम्हें कोई श्राप आदि क्या देंगे? कुछ भी नहीं। कई सोचते हैं ना कि अरे हमारे गुरुजी, हमारे जो महाराज जी वो हमें श्राप दे देंगे। अरे तुम्हारा रक्षक स्वयं भगवान है, भगवान से ऊपर तो कोई नहीं ना। तो फिर तुम्हें कैसे ये साधु सन्यासी गुरु श्राप दे देंगे? डरो मत, कोई कुछ नहीं दे सकता। वो तो खुद परमात्मा से लेना चाहते हैं। क्या वरदान? तो वरदान ही लेना चाहते हैं ना, तो धारणा होगी तो वरदान लेंगे, वरना तो फिर रावण का श्राप तो लगा ही पड़ा है। तो तुम्हें कोई श्राप आदि क्या देंगे? कुछ भी नहीं। तो अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कोई भी काम प्यार से निकालना है, क्रोध से नहीं। कोई भी काम प्यार से निकालना है, क्रोध से नहीं। बाप की याद में सदा हर्षित रहना है, बाप की याद में सदा हर्षित रहना है। सदा देवताओं जैसे मुस्कुराते रहना है, सदा देवताओं जैसे मुस्कुराते रहना है। कोई भी काम प्यार से निकालना है, क्रोध से नहीं। बाप की याद में सदा हर्षित रहना है, सदा देवताओं जैसे मुस्कुराते रहना है। दूसरा पॉइंट,
आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद की अग्नि से निकालनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद की अग्नि से निकालनी है। विक्रम विनाश करने हैं, बहादुर बन सेवा करनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है वे याद की अग्नि से निकालनी है। विक्रम विनाश करने हैं, बहादुर बन सेवा करनी है। डरना नहीं है, बहादुर बन सेवा करनी है, डरना नहीं है। आज का वरदान, सर्व कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर पर मान चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सर्व कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर पर मान चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान राजयोगी वह है जो राजा बनकर अपनी कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा को लॉ और ऑर्डर पर मान चलाए। जैसे राजा राज्य दरबार लगाते हैं, ऐसे आप अपने राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों की रोज दरबार लगाओ और हालचाल पूछो कि कोई भी कर्मचारी ऑपोजिशन तो नहीं करते, सब कंट्रोल में है। जो मास्टर सर्वशक्तिमान है उन्हें एक भी कर्मेंद्री कभी धोखा नहीं दे सकती। स्टॉप कहा तो स्टॉप। आज का स्लोगन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना तो एक ही सेकंड का काम है, परंतु अगर मनुष्य एक सेकंड में समझ जाए तो उनके लिए एक ही सेकंड लगता है। सिर्फ अपने स्वधर्म को जान जावे कि मैं असल में शांत स्वरूप आत्मा हूं और परमात्मा की संतान हूं। अब यह समझना तो एक सेकंड की बात है, परंतु इसमें निश्चय करने में कोई हठ योग, कोई जप तप, कोई भी प्रकार का साधन करना कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ो। बाकी हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किसके लिए? अब इस पर समझाया जाता है, हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी बात पर ही कर रहे हैं। जैसे अपनी प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है तो अपने इस बॉडी कॉन्शियस से पूरा निकलना है। असल में सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने व इन दैवी गुणों को धारण करने में मेहनत अवश्य लगती है। इसमें हम हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं। अब जितना हम माया से सावधान रहेंगे तो बल कितनी भी घटनाएं सामने आएंगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकेंगे। माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृत करते हैं। अब ये जो इतनी मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की, बाकी ज्ञान तो सेकंड की बात है। दूसरा, ये अपना ईश्वरीय ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं निकाला हुआ है और ना कोई अपनी समझ अथवा कल्पना है। माना कई सोचते ना कि ऐसे अपनी बुद्धि से निकाल दिया है, या अपनी कल्पना है, या हमने सोचा तो इसलिए हमने ये ज्ञान को निकाल दिया, या कोई हमें संकल्प आया है। परंतु ये ज्ञान सारी सृष्टि का जो रचयिता है, जो रचता है, उस द्वारा सुना हुआ ज्ञान है। और साथ साथ सुनकर अनुभव और विवेक में जो लाया जाता है वो प्रैक्टिकल आपको सुना रहे हैं। अगर अपने विवेक की बात होती तो सिर्फ अपने पास चलती, परंतु ये तो परमात्मा द्वारा सुन अपने विवेक से अनुभव से धारण करते हैं। जो बात धारण करते हैं वो जरूर जब विवेक और अनुभव में आती है तब अपनी मानी जाती है। माना बाबा ने जो कहा अगर आपने यूज ही नहीं किया
तो वो आपका अपना कैसे कहा जाएगा? तब तो अपनी मानी जाती है ना। तो ये बात भी इन द्वारा हम जान चुके हैं। तो परमात्मा की रचना क्या है? परमात्मा क्या है? बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं है। अगर होती तो अपने मन में उत्पन्न होती। इसलिए जो अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग्य पॉइंट्स मिली हुई है वो है मुख्य योग लगाना। परंतु योग के पहले ज्ञान चाहिए। अब आप कहिए योग लगाना, पर योग से पहले क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो योग करने के लिए पहले ज्ञान क्यों कहते हैं? तो पहले सोचना, समझना और बाद में योग लगाना। सोचो, समझो और फिर बाद में योग लगाना। हमेशा ऐसे कहा जाता है। पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा। इसलिए पहले ज्ञान जरूरी है। अब ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। बस ओके, किसी की कल्पना थोड़ा है, किसी का संकल्प थोड़ा है, या किसी के मन में ऐसे ख्याल आ गया तो ऐसे थोड़ा बनाया है। डायरेक्ट परमात्मा आया, उन्होंने समझाया, फिर हमने समझा, अच्छा, फिर हमने ये अनुभव किया, हाँ ऐसा ही है, हो गया अपना। तब हुआ ना अपना। ऐसे थोड़ा आप किसी का सुना हुआ सुना पाओगे, कितनी देर तक सुना पाओगे जब तक अपने अनुभव में नहीं आया। अब शांत रहना है, अब शांत रहना, अब शांत कभी रहे ही नहीं तो शांति का क्या अनुभव करोगे? शांत रहना है तो बात आएगी, तो शांत रहने का अनुभव तभी करोगे ना जब कोई बात आएगी और अंदर शांत तो शांत, कोई बात नहीं। तो होता ही रहता है, हिसाब किताब है। तो इसके लिए ज्ञान मिल गया ना। तो जब ज्ञान मिला तो शांति में रहना बड़ा